second session. I would invite C.H.K. Gupta, our co-founder of the Grow MSME, and he is a senior chartered accountant. And he will address Grow MSME के vision के बारे में हमें इनसे सुनना चाहेंगे, और जो discussion points हैं जो मैंने सच रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज कवर करें. Why Grow MSME? मेंबर्स को कौन कौन से प्रैक्टिकल बेनिफिट मिलते हैं यहाँ से, एंड ग्रो एमएसएमई का मिशन और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है. ओवर टू यू सर. नमस्ते. नमस्ते सर. नमस्कार सर. हैप्पी फार्मर्स डे टू ऑल. थैंक यू. तो टाइम के हिसाब से मेरे पास 14 मिनट हैं. 2 मिनट क्वेश्चन आंसर्स के, 12 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूंगा. ठीक है. 2006 में एमएसएमई एक्ट बना था. उसके बाद हर आदमी, शुरू के 10 साल तो पता ही नहीं चला कि एमएसएमई किस चिड़िया का नाम है. लोगों ने उस समय में उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन होता था, वो भी करवाने में शर्म आती थी. थोड़ी बहुत स्कीम होती थी, वो कोई पूरा नहीं करता था, सीजीटीएमएससी कोई देता नहीं था. तो कुल मिला के एक वो जो मैथिली शरण गुप्ता की कविता है ना कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, तो आजकल की उसमें एमएसएमई प्यारे हाय तुम्हारी यही कहानी, यही निकलता था और कुछ नहीं निकलता था. फिर उसके बाद अचानक कोविड आया. कोविड में 2 चीजें हुई, क्योंकि जिन चीजों की भारत को जरूरत बहुत सारी एमएसएमई ऐसी मिली कि जो वो सारी चीजें बना सकती थी जिनकी भारत को जरूरत थी, चाहे वो पी किट्स हो, चाहे वो इवन आपके वेंटिलेटर्स हों, ये सब कुछ हो. तो उसके बाद ये ध्यान आया कि कोविड में एमएसएमई मर जाएंगी. तो पहली बार एक बहुत बड़ा पैकेज एमएसएमईज के लिए आया. अपनी तरफ से उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया एमएसएमईज को, जिसमें लोन दिए, रिलैक्सेशन दिया, सब कुछ दिया. तो उस समय के बाद से एमएसएमई एक फैशन स्टेटमेंट बन गया. जिसके प्रोफाइल में एमएसएमई की सर्विसेज लिखा हुआ है तो वो चलता है. तो अब अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो एमएसएमई को सर्विस देने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको, अच्छे बुरे सारे. लेकिन समस्या ये है कि एमएसएमई की जो प्रॉब्लम है वो बड़ी है, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर भी बड़ा है. आज की डेट में ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड करीबन 7-7.5 करोड़ एमएसएमई यूनिट भारत में हैं. उनके पास वो सुविधाएं अवेलेबल हैं नहीं है, ये एक लंबी कहानी है. तो ऐसे में कुछ लोगों ने मिलकर सोचा कि यार चलो कुछ करते हैं एमएसएमईज के लिए, कि जो अपने करियर के में जीवन में कर चुके थे, 20-30 साल का एक्सपीरियंस था, चीजें चल रही थी, तो सोचा कि चलो कुछ करते हैं और टेंजिबल करते हैं, जेन्युइनली करते हैं, जिससे लोगों को मदद मिले. तो अब ये ग्रो एमएसएमई, अशोक जी बार बार मेलर भेजते रहते हैं, व्हाट्सएप भी करते रहते हैं कि एमएसएमई करती क्या है, ग्रो एमएसएमई करती क्या है. तो ग्रो एमएसएमई के प्रैक्टिकली 2 एरियाज हैं जिसमें ये हेल्प करती है. पहला एरिया डायरेक्टली टू एमएसएमईज. अब एमएसएमईज के लिए क्या करती है कि एमएसएमई की 2 बेसिक नेचर है. सबसे पहली बात तो इसके पास ना रिसोर्सेज की कमी है, पैसे की कमी है, स्किल की कमी है, सारी चीजों के रिसोर्सेज की कमी है, कस्टमर्स की कमी है, सप्लाई चेन की कमी है, हर चीज की कमी है. इसके पास जो रिसोर्सेज है वो बहुतायत में नहीं है, वो अबंडेंस में है नहीं उसके पास. वो उसके हर हर एक स्टेप पे उसको स्ट्रगल करना पड़ता है अपने रोजमर्रा के जीवन में व्यापार को करने के लिए. ये बेसिक नेचर है एमएसएमई. तो ग्रो एमएसएमई उन सब लोगों को, उन सारी रोजमर्रा की चीजों में जो परेशानियां उसको आ रही हैं, उसमें वो उसे हेल्प करता है. किस तरीके से? एक तो उसके बिजनेस को ऑटोमेशन करने में उसकी हेल्प करता है. ठीक, कैसे उसका बजट बनेगा, कैसे उसकी एमआईएस बनेगा, कैसे वो अपने रिसीवेबल्स का स्टेटस देखेगा, कैसे वो अपने प्रोडक्ट्स का एनालिसिस करेगा, उस प्रोडक्ट में अगर कोई इम्प्रूवमेंट करना है उसे तो वो कैसे करेगा. ये सारी की सारी चीजें जिनसे कि उसके बिजनेस को ग्रोथ मिलेगी, वो सब कुछ एमएसएमई करता है. एमएसएमई, अब एक छोटी सी केस स्टडी बताता हूँ. किसी व्यक्ति के पास ना एक इनकम टैक्स का नोटिस आ गया अभी. तो उसका नोटिस का उसने मुझे भेजा कि सर ये मेरे को ये नोटिस आ गया है, तो आप इसे कर दो प्लीज. वो मेरा कोई दूर का जानने वाला दोस्त था.
तो मैंने कहा यार जरा अपनी बैलेंस शीट और ये सब कुछ भेजो सो दैट मैं इसे देख सकूं कि ये क्या करता है। तो वो जो नोटिस में जो था वो तो कुछ नहीं था, सिंपल से एक मिस्टेक थी जो ठीक हो गई। बट मैंने जब उसकी बैलेंस शीट देखी तो मैंने कहा यार ये तो वोल्केनो पे बैठा हुआ है, टर्नओवर में ग्रोथ है नहीं, रिसीवेबल बढ़ रहे हैं, पेबल की स्थिति खराब है। अगर उनकी एजिंग देखोगे, अब तो कंपनीज एक्ट में एक बहुत अच्छी बात हो गई है कि वो फिगर्स को ना खोल खोल के देने लगी है। रिसीवेबल की एजिंग देनी पड़ती है, पेबल की एजिंग देनी पड़ती है, तो आपके बिजनेस की हेल्थ आपकी बैलेंस शीट से पता चलती है। तो मैंने उससे समझाया कि मैंने कहा यार ये तू कर क्या रहा है, ये तो तू तेरा धंधा बंद हो जाएगा 1-1.5 साल में, क्योंकि ये तुम्हारा कैश फ्लो घूम ही नहीं रहा। तो वो कहता है जी वो अलग प्रॉब्लम है, आप ये इनकम टैक्स की बताओ। तो वो तो मैंने कर दिया उसे। तो प्रॉब्लम ये है कि एक तो उसको वो अवेयरनेस नहीं है कि मुझे क्या करना है, मैं अपने धंधे को कैसे ग्रो करूंगा। क्यों? क्योंकि धंधा तो शुरू कर लिया उसने, धंधा शुरू कर लिया, ऊपर वाले की कृपा से 1-2 साल में अच्छी सेल भी हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन जब वो आगे बढ़ने के लिए आया तो उसको कॉम्पेटेबिलिटी की प्रॉब्लम थी कि उसके प्रोडक्ट और उसकी जो सर्विसेज थी वो मार्केट के साथ कॉम्पेटेबल नहीं कर रही थी, इसलिए उसकी सेल नहीं बढ़ रही। सेल नहीं बढ़ रही तो क्या हो रहा है कि वो बार बार हिट एंड ट्रायल में कुछ ना कुछ कर रहा है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, कभी एक नया सीईओ रख लिया, कभी एक नया सेल्स का हेड रख लिया। तो इस प्रकार से उसके खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैं एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं ले रहा, हिट एंड ट्रायल कर रहा हूँ, गट फीलिंग पे चल रहा हूँ, काम नहीं कर रहा। तो ऐसी स्थिति में ग्रो एमएसएमई का रोल है कि वो उसे क्लियर उसका डायग्नोस्टिक करे। अब बीमार होते तो जाते हो ना, डॉक्टर टेस्ट करके लाने को बोलता है कि भाई आपका ब्लड शुगर लेवल कितना है, ये सब कुछ टेस्ट करता है ना कि आपको प्रॉब्लम क्या है, डायग्नोज क्या है, उसके बाद आपको वो दवाई देता है। तो ऐसे ही बिजनेस में आपके बिजनेस को डायग्नोज करके टेस्ट करके ये पता चलेगा कि आपके बिजनेस में प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम का इलाज क्या है, उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो फिर ये एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन होगा। वहां ग्रो एमएसएमई आपकी हेल्प करती है, सारे एमएसएमईज की हेल्प करती है टू आइडेंटिफाई द बेसिक रीजंस ऑफ योर अंडर परफॉर्मेंस और नो परफॉर्मेंस एंड टू सजेस्ट ए क्लियर स्ट्रेटजी दैट हाउ यू विल मूव फॉरवर्ड विद रीजंस एंड विद द डेटा सपोर्ट। ठीक है? तो जो एग्जिस्टिंग एमएसएमईज हो गई, उनको जो भी प्रॉब्लम आएगी, फंड सपोर्ट हो गया, उनकी सेल्स प्लान हो गया, उनके एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी ये हो गया, उनके हर एक प्रोडक्ट की कैसे क्या परफॉर्मेंस है, कौन सा प्रोडक्ट स्ट्रांग है, कौन सा स्टेट स्ट्रांग है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम उसकी निकाल के देंगे और हम उसे ये बताएंगे कि भाई इस गिवन सिचुएशन में फॉर स्केलिंग अप आपको क्या करना है। तो एग्जिस्टिंग के लिए क्या हो गया, अगर एग्जिस्टिंग एमएसएमई है तो हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक, नया नया धंधा शुरू किया है, ठीक है। दूसरा बंदा, धंधे को टाइम हो गया, परेशानी में। तीसरा बंदा, धंधे को टाइम हो गया, परेशानी नहीं है लेकिन ग्रोथ नहीं है। 3 अलग अलग सिचुएशन हो गई। इन तीनों अलग अलग सिचुएशंस में उन तीनों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको उनका डायग्नोज करना, उनको सोल्यूशन देना, ये ग्रो एमएसएमई का एम है। इसी एम के हिसाब से ग्रो एमएसएमई बनी है कि भाई आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वो हम आपको एक्सपर्ट एडवाइस देंगे। चाहे वो कंप्लायंस की है तो हमारे पास कंपनी सेक्रेटरीज हैं, अगर वो फाइनेंस की है तो हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, अगर वो लीगल की है तो हमारे पास वकील हैं, अगर वो इंजीनियरिंग की है तो हमारे पास इंजीनियर्स हैं, और अगर वो साइंटिस्टों की है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो हमारे पास पांडे जी जैसे साइंटिस्ट भी हैं जो आपकी हर प्रकार से मदद कर सकते हैं। एग्रीकल्चर का नाम इसलिए मैंने लिया कि अभी भी भारत की 65 से 70% जनता एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो मतलब एवरी 1.5 में से 1 आदमी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है? तो ये बेसिकली, अब इसके अलावा इन 3 कैटेगरी के अलावा एक और प्राणी है जिसके मन में इच्छा है कि मैं ये काम करूं, लेकिन ना तो उसे कोई सपोर्ट मिल रही, ना उसे कोई अवेयरनेस मिल रही, ना कोई पुश मिल रहा जिससे कि मैं अपना बिजनेस लॉन्च कर सकूं, स्टार्ट कर सकूं। तो ऐसे लोगों के लिए भी हमारे पास 6 मंथ लॉन्च एक प्रोग्राम है कि भाई आप कैसे प्री लॉन्च, क्या एक्टिविटीज हैं आपकी, क्या रिसर्च करना है आपको, कैसे आप अपना प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे आप अपनी इंडस्ट्री आइडेंटिफाई करेंगे, फिर कैसे लॉन्च करेंगे, फिर धीरे धीरे कैसे उसे बढ़ाएंगे। 6 महीने में हम आपको इतना बड़ा कर देंगे कि जैसे बीज लगाते हो ना तो एक सैपलिंग निकल के आ जाता है, पौधा, वो हम आपको बना देंगे। उसके बाद आप चलिए। ठीक,
उसके अलावा क्या हुआ, अगर आप कष्ट में हैं तो एक 6 मंथ डायग्नोस प्रोग्राम एंड करेक्टिव। आप जाते हैं डॉक्टर के पास, वो पहले टेस्ट रिपोर्ट निकालेगा ना आपकी कि आपके ब्लड में जी शुगर ज्यादा है, D3 कम है, B1 ज्यादा है, A1 ज्यादा है, तो वो सब आइडेंटिफाई करना और फिर उसका करेक्टिव मेजर्स क्या है विद ऑपरेशंस। बिजनेस को ऐसा तो है नहीं कि एक D3 का इंजेक्शन लगा दो जी ठीक हो जाएगा, ठीक, क्योंकि एक्शन से खरा हुआ है तो एक्शन से ही काम करना पड़ेगा। तो दैट एक्शन इज डन विद हैंड होल्डिंग, वो हम आपसे कराएंगे 6 महीने तक, आपके साथ आपके ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करेंगे जिससे कि आप वो काम ठीक से कर पाए। ठीक, इसके अलावा आप एक एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर है, प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही, तो उसके लिए हम आपको एक 6 मंथ स्केलिंग प्रोग्राम देंगे कि आपको नए स्टेट में जाना है, नए प्रोडक्ट में जाना है, दैट इज अ प्रोग्राम। तो दैट प्रोग्राम विल बी गिवन बाय ग्रो एमएसएमई। तो ये ग्रो एमएसएमई का रोल हो गया जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स है। इसके अलावा एक काम ग्रो एमएसएमई और करती है जो कि इसका एक मेजर काम है कि मान लीजिए आप B2 या C टाइप टाइम में बैठे हैं, बरेली में बैठे हैं, देहरादून में बैठे हैं, उदयपुर में बैठे हैं, मतलब छोटे वाले सिटी में, बुलंदशहर में बैठे हैं, अलीगढ़ में बैठे हैं, ठीक, और आप ये सारी फाइनेंशियल सर्विसेज की सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं वहां के लोकल एंटरप्रेन्योर्स को। अब आपके पास स्किल नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, तो आपको ये लगता है यार मेरे पास ये एंटरप्रेन्योर आ गया, अब इसको मैं सर्विसेज तो आप जो लोकल एरिया में जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारा काम ये है कि हम आपको वो टेक्नोलॉजी देंगे, आपकी हैंड होल्डिंग करेंगे और लोकल लेवल पे जो सर्विसेज आप नहीं दे पा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, वो सर्विसेज को अपने क्लाइंट्स को रेंडर करने में हम आप लोगों की मदद करेंगे। तो एक तरीके से दिस विल बी ए पार्टनरशिप अरेंजमेंट बिटवीन अस एंड यू। क्लाइंट आपका, आप ही सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, बस सिर्फ हमारा आपके साथ ये रोल होगा कि हम आपकी हैंड होल्डिंग करेंगे। इन दैट सिचुएशन हम एमएसएमई की हैंड होल्डिंग नहीं कर रहे, हम लोग आपकी हैंड होल्डिंग करेंगे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर इन द स्मॉलर सिटी। ठीक है, तो ये बेसिक रोल है और इस बेसिक रोल के नाते हम लोग चाहते हैं कि हम हर एरिया में, चाहे वो गांव हो, छोटी जगह हो, वहां से हम एमएसएमई को बनाएं कि वो अपनी जो एक बेसिक नीड है इनकम की वो पूरी कर सकें। इस मोटो के साथ हम लोग ये काम कर रहे हैं। मेरा समय समाप्त सर।